नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में भर्ती आ चुकी है और 3 बड़ी क्वालिफिकेशन के लिए आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और डिग्री में बीटेक और ग्रेजुएशन वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कोपा, इन 6 ट्रेड को यहाँ पर मौका मिल रहा है। हालाँकि कोपा वालों के लिए थोड़ा-सा टफ कॉम्पिटिशन रहने वाला है, बाकी सबका इंडिविजुअल होगा। पूरी डिटेल आपको बताऊँगा, एक-एक करके सारे पदों पर डिटेल से चर्चा होगी, सो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस भर्ती से जुड़े हुए आगे के जितने भी अपडेट हैं, इसी चैनल पर वीडियो बनाकर आपको सूचनाएँ देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफ़िकेशन ऑन रखिए। लाइक ज़रूर कर दीजिए, छोटे-छोटे अपडेट आप तक देते हैं, हर एक सूचना, हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तक सबसे पहले चैनल पर लाते हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड भी करिए। आइए, एक-एक करके नोटिफ़िकेशन में सारे पॉइंट आपको बता देता हूँ। आज इसमें कुछ भी एडिट चेंजेस नहीं करवाया है, ताकि आपको जैसा है वो नज़र आए। स्पष्ट थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं बोल करके बता दूँगा। देखो, जो नोडल एजेंसी है, वो पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बनाया है। वैसे तीनों कंपनियों में वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन, यानी उत्पादन, वितरण और प्रसारण तीनों कंपनियों में भर्ती है यहाँ पर, और तीनों के लिए पोस्ट वाइज डिटेल आ चुकी है। आ जाओ, एक-एक करके तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है। सीएसपीजीसीएल का पूरा नाम है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर जेई के नाम से वैकेंसी है। प्लांट उसको बोल रहे हैं। 35,400 वाला स्केल है, स्केल नंबर 8। कितनी है बेसिक? 35,400। मैं पूरी क्वालिफिकेशन भी आपको बताऊंगा। यहाँ मुझे छत्तीसगढ़ वाली स्टेट की जो टर्म पॉलिसी है, ये बड़ी पसंद आई। वैसे ही मैं कई बार जिक्र करता हूँ, राजस्थान में बीटेक और आईटीआई वाले को लेते हैं, डिप्लोमा वाले बीच बीच। यहाँ पर बड़ा शानदार अवसर है। मैं आपको 3 क्वालिफिकेशन पहले ही बता दूं। जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा है, प्लांट अटेंडेंट के लिए आईटीआई है, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक है, और वास्तव में हर कहीं यही होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा है। और डिप्लोमा में कौन-कौन सी ब्रांच है? तो मैकेनिकल वाला भी भर सकेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, और आईटी वालों के लिए भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जिसने कर रखा है। टोटल सीटों की संख्या, और वो अगर मैं बात करूँ तो कितनी की, तो 12 सीटें हैं मैकेनिकल से डिप्लोमा वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा वालों के लिए 11 सीटें हैं, बाकी 2, 1, 1 और 6 सीटें जो है, हाँ, इतनी है, सॉरी। ये है डिप्लोमा वालों के लिए इतना सा कॉलम, ठीक है? कहाँ की बात हो रही है? पावर जनरेशन की बात हो रही है। इसी पावर जनरेशन में अगला जो पद नाम है वो है सब फायर ऑफिसर और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद में वैकेंसी क्या? डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती बहुत कर रहे हैं। 2023 में निकाली, 2021 में निकाली, 2018 में निकाली, यानी हर 2-3 साल बाद में आ जाता है। जो कोपा वाले आईटीआई वाले हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का कोई एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कोई एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने ग्रेजुएशन ही कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो। मतलब आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रखा है, एलिजिबल हो। कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट आपने कर रखा है, तो वो भी ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन प्लस कोपा से आईटीआई है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये है बड़ा मो, ठीक है? और यहाँ जो उत्पादन निगम है आपका, इसमें 80 सीट है, लेकिन आगे डिटेल आएगी वितरण में मैं बताऊँगा। 250 से भी ज़्यादा सीट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो बड़ा अवसर हम लोग कह सकते हैं। जी, मेरे डियर दोस्त, आईटीआई वाले जो हमारे हैं, आ जाऊँ आपके लिए। पीए नाम से है, या अटेंडेड शॉर्ट में बोल दीजिए, ब्रैकेट में प्लांट लिख दिया तो बात एक ही है, प्लांट अटेंडेड बोल सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आता है ना? मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में भी तो प्लांट असिस्टेंट के नाम से ही पोस्ट आती है, यहाँ प्लांट अटेंडेड नाम कर दिया। तो यहाँ कौन-कौन भर सकेगा? फीटर वाला अप्लाई कर सकता है,
टर्नर वाला भी भर सकेगा, इलेक्ट्रिशियन की भी सीट आई है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। कितनी कितनी है? फीटर वालों के लिए है 84, वहीं 36 सीटें हैं टर्नर के लिए। ठीक है, फीटर वालों के लिए 84 सीटें हैं और टर्नर वालों के लिए है 36 सीट। वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रिशियन पर चर्चा करें तो भाई साहब 90 सीटें हैं। यानी अगर आईटीआई बेस पर देखा जाए तो सर्वाधिक सीटें इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए ही है। यहाँ 90 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 सीट है, सॉरी 38 सीट है। कितनी है? 38 सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के, बाकी रिजर्व कैटेगरी में एज पर रिजर्वेशन आपको क्राइटेरिया दिखा है ना। इसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं दिया गया है। और नोटिफिकेशन तो लेटेस्ट है, ये देखो रायपुर से निकला हुआ है, 7 अगस्त 2026 का है। और ऑफिशियल बड़े प्लेटफॉर्म जितने भी है उन सब पर भी है ये वाला। ठीक है ना, तो 7 अगस्त 2026 का नोटिफिकेशन है। लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज डिटेल देखेंगे तो अनरिजर्व, एससी, एसटी और ओबीसी नाम से 4 कॉलम इन्होंने दिए हैं। ये देखना पड़ेगा अभी ईडब्ल्यूएस वाला क्यों नहीं दिया गया, उसके पीछे क्या होगा, बात करें। 45 सीटें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी है 45 सीटें। तो ये रहेगा यहाँ पर जो प्योरली आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, आईटीआई रहेगी। ठीक है, जैसा ट्रेड का नाम वैसा ही पद का नाम दे दिया तो नो डाउट शायद किसी को कोई इश्यू नहीं है। समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ आईटीआई वाले भी हैं। उसके बाद में देखो वो जनरेशन का कंप्लीट हो गया है ना। जनरेशन में फायर अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के नाम से भी है, इसमें फायर वाला डिप्लोमा वगैरह है, 35 सीटें हैं यहाँ पर। और उसके बाद में देखो CSPTCL, छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनी लिमिटेड बोल दो। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वो 32 सीटें। तो वहीं अगर बात करें 64 सीटें तो वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का लेवल 4 है, इसमें 19,800 बेसिक रहेगा। प्लांट अटेंडेंट का जो ये पे स्केल है वो लेवल 2 है और 15,600 रुपये बेसिक है। ये रिवाइज होकर के होगा, इससे तो खैर इतना क्या रहेगा, ये तो बहुत कम है ना। और इसमें भी प्रोबेशन रहता है, 3 साल का प्रोबेशन रखते हैं ये लोग। डाटा एंट्री ऑपरेटर में पिछली भर्ती का मुझे पता है, 3 साल के प्रोबेशन में जो सैलरी मिलती है वो पहले साल, जैसे ये S2 है तो इसका 70% ही देंगे, दूसरे साल 80% देते हैं और तीसरे साल 90% देते हैं। बाद में ये जो बचा हुआ होता है ये आगे आपको रेगुलर होने के बाद सारा जो है मिल जाता है और वो देते हैं फिर 4 किस्तों में। जैसे 30% यहाँ, 20% यहाँ और 10% यहाँ। ये जो 60% बचा हुआ है ये आपको वापस रिटर्न कर देते हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि काट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद में देखो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में यहाँ पर जो है वो कितनी, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 90 सीट है भैया। कितनी है? 90। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की देखो यहाँ पर 256 सीट है, 256, 256 सीटें हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये कुछ कॉमन है जो तीनों कंपनियों में है पद। ठीक है ना, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह का और इतना डेटा है आपके पास। उसके बाद में ये जो असिस्टेंट इंजीनियर है इनके लिए है। ठीक है, अगला कौन सा है, AE बोल दीजिए शॉर्ट में, असिस्टेंट इंजीनियर है ना, ये जनरेशन वाले में है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, बीटेक है या BE, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। किस किस में, मैकेनिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और IT में। ठीक है, इसके पे स्केल है 56,100 वाला। ठीक है, ये सीटों की संख्या है, 26 सीट मैकेनिकल के लिए है और 24 सीट इलेक्ट्रिकल के लिए है। बाकी सब के लिए एक एक दो दो सीटें है ना। और शिफ्ट केमिस्ट की वैकेंसी भी यहाँ पर है, वही केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक मांगे है ना, केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई हो आपने ग्रेजुएशन, 6 सीटें यहाँ पर रहेगी। ठीक है? और उसके बाद में पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंजीनियर की है और प्रोग्रामर की भी है। तो प्रोग्रामर में आई थिंक IT वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो भर सकेगा। और उसके बाद में तीनों कंपनियों में कुछ कॉमन है।
और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की भी यहाँ पर वैकेंसी है, तो टोटल 20 है यहाँ पर, ठीक है। और अकाउंट ऑफिसर एओ की, मेडिकल ऑफिसर एमओ की, ये सारी टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। हालांकि इसका अभी फुल नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आपको इसका पूरा जो डिटेल वीडियो है वो बना, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, 7 अगस्त 2026 का है। अब अगर इनमें मैं कॉमन बेसिक बातों पर और आपको बताऊं तो पिछली बार जो इनकी फीस और वो थी, तो फॉर्म की फीस बहुत ज़्यादा है, 1500 रुपये फीस है अनरिजर्व कैटेगरी से, है ना। रिजर्व कैटेगरी से थोड़ी सी कम है, 1000 रुपये मान लीजिएगा। और एज तो पोस्ट के हिसाब से वैसे अलग अलग है। और अगर मैं प्लांट अटेंडेड की बात करूं तो प्लांट अटेंडेड में 18 से लेकर 30 साल की एज है, एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन। डाटा एंट्री ऑपरेटर में 18 से लेकर 40 साल तक की एज रखी गई थी इनकी। और ऐसे ही 18 से 30 जेई के लिए भी है। और असिस्टेंट इंजीनियर में 21 से लेकर 40 साल तक की एज है, वो अलग अलग है सबका। और क्योंकि देखो अभी तक क्या है कि आईटीआई वालों की लास्ट वैकेंसी पता नहीं कब आई थी, कोई हिस्ट्री नहीं है। मतलब 2015-16 यहाँ भी वैकेंसी नहीं आई हुई है, 10-11 साल जहाँ तक मेरी सूचना है और मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं बता रहा हूँ। और जो मैंने रिसर्च किया, पता किया, उनकी मैं बता रहा हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर की हर 2 साल बाद वैकेंसी आ रही है। एई जेई की वैकेंसी भी हर 2 साल बाद आ रही है, ठीक है ना। तो इन एई जेई की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो बहुत सिंपल है। एग्जाम होता है और एग्जाम में 80% क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन टेक्निकल के है और 20% जो है वो जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है। पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो हम लोग और चर्चा कर लेंगे। कुल मिलाकर के इतना कंफर्म हो गया है कि वैकेंसी आ रही है। और मेरे आईटीआई वाले स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वो तैयार हो जाओ, ये 5 आपके लिए ही पद है। बिल्कुल 100% हम लोग इसमें श्योर हैं। और खास तौर से जो इलेक्ट्रिशियन वाले हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब, आपके लिए 90 सीटें आ। अब बात रही अदर स्टेट वालों के लिए, तो फिलहाल के लिए ऐसा कहीं इसमें मेंशन नहीं है। वैसे ऑल इंडिया में अदर स्टेट वाले को अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ता है। तो 38 सीट जो है वो मान लीजिए यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी यानी अदर स्टेट के लिए जो है वो हो सकती है। बाकी जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो बताएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ वाले तो कम से कम तैयार हो जाओ। आपके लिए तो कंफर्म हो गया है कि नोटिफिकेशन आएगा और भर सकेंगे। 90 सीट के लिए दमखम आपको दिखाना है। कौन कौन छत्तीसगढ़ से हमें देख रहा है जरूर बताइए। तो फ्रॉम छत्तीसगढ़ अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। साथ में ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चे हमारे हैं जो छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, खासतौर से आईटीआई वाले। स्पेशल आपके लिए बुक्स और इलेक्ट्रिशियन का कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में बुक स्टोर का सेक्शन है, वहाँ जाइए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड स्पेशल बुक है जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार की गई है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है, जो आपको चाहिए ले सकते हो। स्पेशल कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड बेस्ड कोर्स आपको चाहिए तो वो भी ऐप मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।